आज का जो अपना टॉपिक है बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है सेल्समैन को कमीशन देने के रिगार्डिंग। सेल्समैन को कमीशन देने के रिगार्डिंग से मतलब कि जैसे मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है, मैंने काफी सेल्समैन हायर कर रखे हैं जो मुझे सेल्स ला कर देते हैं। तो मैंने उनको कहा जी आप मुझे सेल्स ला कर दें, जो भी आप बिल बनवाएंगे सेल्स का, जिन भी पार्टी को आप मेरा गुड्स बेचेंगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा। तो कैसे सेल्समैन क्रिएट होता है, कैसे उनका कमीशन कैलकुलेट होता है, इसको आज अपन बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले अपने को सेल्समैन फीचर्स को ऑन करना है। इसके लिए अपने को एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर्स, ऑप्शंस, अकाउंट्स में जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखिए, सेल्समैन ऑब्लिक ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग। इसको अपन सिंपली टिक करेंगे तो अपने सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो फीचर्स हैं, जैसे कमीशन, सेल्समैन ऑब्लिक ब्रोकर में नाम रहेगा सेल्समैन। उसके बाद है कमीशन ऑब्लिक ब्रोकर टू बी अप्लाइड, यानी अपन वाउचर जो वो सेल्स अपने लिए जनरेट करेंगे तो अपन उनको वाउचर लेवल पर ही कमीशन देंगे, तो अपन यहाँ पर रखेंगे वाउचर लेवल। इसके बाद है सेल परचेज पेमेंट रिसीव। तो देखिए सेल्समैन अपने को सेल्स ला कर देंगे, फिर अपन उनको कमीशन देंगे, तो अपने को यहाँ पर सेल्स वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। उसके बाद है यहाँ पर अपन नीचे आते हैं, स्पेसिफाइड डिफॉल्ट कमीशन ऑब्लिक ब्रोकरेज। इस ऑप्शन को अगर मैं यस करता हूँ तो काफी फीचर्स आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले है कि अपन इंडिविजुअल सेल्समैन के हिसाब से कमीशन सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अरुण नाम का सेल्समैन, उनको अपन 5% कमीशन देना चाहते हैं। कोई सपोज करते हैं कोई और कोई अपन जैसे नाम ले लेते हैं, कोई अंकित नाम का, उसको अपन 10% कमीशन देना चाहते हैं। तो यानी इंडिविजुअल अगर अपन परसेंटेज सेट करना चाहते हैं तो अपन इसमें फिर ये वाला सेल्समैन ऑब्लिक ब्रोकर लेंगे। और अगर मैं यहाँ पर एज स्पेसिफाई बिलो कर देता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर ही एक कमीशन सेट कर दूंगा, फिर वो ही सभी सेल्समैन में अप्लाई हो जाएगा। तो यदि आप इंडिविजुअली सेल्समैन के हिसाब से परसेंटेज कमीशन का सेट करना चाहते हैं तो अपन यहाँ पर लेंगे सेल्समैन ऑब्लिक ब्रोकर मास्टर। अपन चाहते हैं सबका कॉमन ही रहे, तो फिर अपन यहाँ पर एज स्पेसिफाई बिलो कर देंगे और एक परसेंटेज जो है वो यहाँ पर अपन फिट कर देंगे, फिर वो सभी सेल्समैन पर अप्लाई हो जाएगी। तो आज अपन ले लेते हैं इंडिविजुअली अपन कमीशन सेट करेंगे, तो अपन यहाँ पर ले लेते हैं सेल्समैन ऑब्लिक ब्रोकर मास्टर। इतनी सी इसकी कॉन्फ़िगर अपने को कर देनी है। इसमें सबसे पहले अपन वाउचर लेवल पर कमीशन देंगे, वाउचर लेवल को अपन ने टिक किया। सेल्स पर देंगे, सेल्स को टिक किया। और इंडिविजुअल सेल्समैन के हिसाब से अपन कमीशन देंगे, तो अपन ने यहाँ पर सेल्समैन ऑब्लिक ब्रोकर मास्टर ले लिया और इसको अपन सिंपली ओके कर देंगे और सेव कर देंगे। ये अपनी कॉन्फ़िगर जो है ये सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स में जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मुझे एक ऑप्शन नजर आ गया सेल्समैन का। अब सबसे पहले अपन सेल्समैन बनाएंगे। सेल्समैन यहाँ से ऐड होते हैं। अगर उनमें कोई करेक्शन करना है, सेल्समैन को डिलीट करना है, तो उसके लिए अपन मॉडिफाई का यूज करेंगे और लिस्ट में अपन सेल्समैन को देख सकते हैं। अब जैसे मैं सबसे पहले अपन क्या है सेल्समैन जनरेट करेंगे। सेल्समैन जनरेट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर, सेल्समैन और ऐड कर लेंगे। जैसे मैं एक सेल्समैन जनरेट कर लेता हूं, अंकित। यहाँ पर इनका जो भी एड्रेस वगैरह होगा, जैसे यहाँ पर शास्त्री नगर अजमेर कर देता हूँ। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल इनकी हो तो वो अपन डाल देंगे। अब यहाँ पर आता है स्पेसिफाइड डिफॉल्ट कमीशन डिटेल, इसको अपन यस करेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने को इंडिविजुअल अब बताना पड़ेगा कि कौन से सेल्समैन को अपने को कितना कमीशन देना है। जिससे अपन ने यहाँ पर कमीशन मोड ले लिया परसेंटेज, और कमीशन जैसे सेट कर दिया 5%, कि जितनी भी सेल्स करेंगे उस पर अपन इनको 5% कमीशन देंगे। अब इसके बाद है फ्रीज कमीशन। फ्रीज कमीशन का मतलब हुआ, अगर आज मैं फ्रीज कमीशन वाले ऑप्शन को वाई कर देता हूँ यानी यस कर देता हूँ, तो कमीशन इनका सेट हो जाएगा, फिर मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इस ऑप्शन को नो ही रखता हूँ तो इन फ्यूचर मुझे अगर मान लो इनका कमीशन बढ़ाना है तो वो मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन या कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, या जो भी है, लेकिन वो तभी होगा जब यहाँ पर ये फ्रीज कमीशन नो रहेगा।
तो इस बात का आप ध्यान रखें, अगर आपने एक बार फ्रीज कमीशन कर दिया तो फिर जो इनका परसेंटेज है वो सेट हो जाएगा। अगर इसको आप नो रखेंगे तो फिर आप इन फ्यूचर इनकी जो परसेंटेज है 5%, इसको आप चेंज कर पाएंगे। उसके बाद है सेल्समैन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। देखिए अपन इनको जैसे ये सेल्स लाएंगे तो अपन इनको कमीशन देंगे। अब देखिए यहाँ पर अपने को दिख रहा है सेल्समैन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, यानी अपन इनको कमीशन देंगे या अपन इसको इंसेंटिव भी बोल सकते हैं। तो वो अपने लिए खर्चा होगा, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू सेल्समैन जो भी है, जैसे अंकित है तो अंकित कमीशन, तो वो लाइबिलिटीज है जो अपने को पेड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पूछ रहा है कि सेल्समैन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, तो अपन क्या ऐड अकाउंट करके इनके नाम से एक लेजर बना लेंगे, जैसे अंकित सेल्समैन और कमीशन कर देता हूं। और यहां पर अपन इनकी जो ये अपने लिए लाइबिलिटीज है तो अपन यहां पर ले लेंगे करंट लाइबिलिटीज। इस तरीके से अपन ने एक लेजर्स बनाई अंकित सेल्समैन कमीशन, और वो अपन ने डाल दी करंट लाइबिलिटीज के अंदर। इसको अपन सेव करते हैं। एक लेजर और अपन बना लेते हैं कमीशन एक्सपेंसेस के नाम से, क्योंकि ये अपने लिए खर्चा है। और यहां पर ये हो जाएगा इसका ग्रुप एक्सपेंस इनडायरेक्ट, और जीएसटी को कर देंगे नॉट एप्लीकेबल और इसको कर देंगे सेव। तो यहां पर अपने ने जो भी सेल्समैन की जो लाइबिलिटी अपने को पेड करनी है वो अपन यहाँ पर लेजर ले लेंगे अंकित सेल्समैन कमीशन, और इसको सिंपली अपन सेव कर देंगे। इस तरीके से अपन ने ये एक सेल्समैन का मास्टर क्रिएट करा और एक परसेंटेज सेट किया। अपन एक सेल्समैन और बना लेते हैं, जैसे राकेश सेल्समैन। यहाँ पर इनका एड्रेस वगैरह डाल देते हैं, वैशाली नगर अजमेर। इनका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर हो तो वो डाल देंगे। इनकी भी कमीशन डिटेल अपन सेट कर देते हैं, जैसे इनका परसेंटेज जो है वो 1 कर देते हैं 10%। और यहाँ पर भी अपन एक इनके नाम से ही लेजर्स बना लेंगे, जैसे भी अपन ने अंकित सेल्समैन कमीशन बनाई ऐसे ही अपन बना लेंगे राकेश सेल्समैन कमीशन, और ये अपने लिए हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज। इसको अपन F2 से सेव कर देते हैं। और यहाँ पर अपन ने जो भी लेजर्स बनाई राकेश सेल्समैन कमीशन, ये लेके इसको सेव कर देंगे। इस तरीके से अपन ने 2 सेल्समैन बनाए, उनका एक परसेंटेज सेट किया। अब अगर अपने को सेल्समैन में अगर कोई मॉडिफाई करना है तो वो अपन यहाँ से मॉडिफाई में जाकर कर सकते हैं, और अगर देखना चाहते हैं अपन तो लिस्ट में जाकर जो भी सेल्समैन है वो आप देख सकते हैं। अब अपन एक बिल जनरेट करते हैं, जैसे सपोज करते हैं 10 जुलाई को ही एक बिल नंबर ले लेते हैं। लोकली अपन जैसे कोई पार्टी ले लेते हैं, मिस्टर ए ले लेता हूं मैं, वैशाली नगर। इनको जैसे अपने जो सेल्समैन है सबसे पहले अंकित जी, उन्होंने हार्डवेयर सेल किए 50 पीस 60 रुपए की रेट से 3000 रुपए, और जीएसटी वगैरह लग गया। अब जैसे मैं इसको सेव करने जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए पूछेगा स्पेसिफाई सेल्समैन, कि ये जो सेल्स हुई है किसी सेल्समैन के जरिए हुई है। अगर हुई है तो यहाँ पर अपने को यस कर देना है, और जो सेल्समैन अभी अपन ने क्रिएट करे उनको स्पेस बार से अगर अपन दबाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अंकित और राकेश। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कि ये जो हार्डवेयर आइटम है ये जो अंकित हमारे सेल्समैन है इनके जरिए सेल हुआ है, तो अपन ने यहाँ पर अंकित ले लिया। अब देखिए परसेंटेज वगैरह तो अपन ने ऑलरेडी सेट कर रखा है। इसको अपन सिंपली ओके करते हैं, और यहाँ से अपन इसको भी ओके करते हैं और सेव कर देते हैं। यानी अपन ने एक बिल जनरेट करा और उसमें अपन ने बताया कि ये जो गुड सेल हुआ है ये हमारे सेल्समैन अंकित जी के द्वारा हुआ है। अब एक बिल और जनरेट कर लेते हैं अपन, जैसे ट्रांजैक्शन सेल्स पर गया 20 जुलाई की डेट में। एक बिल नंबर ले लेते हैं
पार्टी अब की ले लेते हैं अपन मिस्टर एम। इनको हार्डवेयर सेल करे, सपोज करते हैं 70 पीस 60 रुपए की रेट से। एंड में जीएसटी वगैरह लगाएंगे, टोटल बिल हो गया 4956 का। अब जैसे अपन F2 से सेव करने जाएंगे तो बिजी पूछेगा कि कोई सेल्समैन के जरिए ये गुड सेल हुआ है तो इसको अपन यस करेंगे। और यहाँ पर अपन स्पेस बार से, जैसे अपन ने पहले अंकित लिया था आपकी, अपन राकेश सेल्समैन ले लेंगे कि जो गुड सेल हुआ है राकेश सेल्समैन के जरिए हुआ है। इस तरीके से ये हो गया, ये अपन ने बता दिया कि जो गुड सेल हुआ है राकेश सेल्समैन के जरिए हुआ है। इसको अपन ओके करेंगे और F2 से सेव कर देंगे। तो दो बिल अपन ने बनाए और दोनों में अपन ने सेल्समैन डिफाइन कर दिए कि जो पहला बिल था वो अंकित जी सेल्समैन के द्वारा सेल हुआ और जो दूसरा था वो राकेश जी सेल्समैन के द्वारा हुआ। अब इनका अपन देखते हैं कि इनका कमीशन कैसे कितना बना है, फिर उसके आगे अपन एंट्री पास करेंगे। अब रिपोर्ट देखने के लिए कौन से सेल्समैन का कितना कमीशन बना है, इसके लिए अपन डिस्प्ले पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कमीशन कैलकुलेशन का डिस्प्ले पर। सेल्स का अपन को देखना है, अपन सेल्स का देखेंगे, एक ही सेल्समैन का देख लेते हैं, वन सेल्समैन। जैसे मैं अंकित का देख लेता हूँ 1/4 से 31 जुलाई तक का रिपोर्टिंग अगर अपन देखते हैं तो देखिए एक बिल जनरेट हुआ है मिस्टर ए वैशाली नगर को, जिसमें सेल्समैन थे मिस्टर अंकित। यहाँ पर देखिए सेल्समैन का नाम भी आ रहा है। टोटल बिल अमाउंट था विद टैक्स 3540 रुपए और टैक्सेबल वैल्यू थी इसकी 3000 रुपए। क्वांटिटी इन्होंने सेल करी 50 पीस, यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं। तो इनका जो कमीशन सेट था वो था 5%। तो जो कमीशन मिलता है वो टैक्सेबल वैल्यू पर मिलेगा। तो टैक्सेबल वैल्यू है 3000 रुपए, 3000 का 5% इनका हो गया 150 रुपए कमीशन इनका टोटल बना। यहाँ पर देखिए कमीशन भी आ रहा है। अब यहाँ पर ही अपन इनके कमीशंस भी इनके अकाउंट में क्रेडिट करना है तो अपन क्या करेंगे, F4 दबाएंगे, पोस्ट कमीशन वाउचर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं सिंपली यहाँ पर F4 दबाऊंगा तो यहाँ पर सबसे पहले पूछेगा जनरल वाउचर सीरीज। हो सकता है आपने जनरल की और भी सीरीज बना रखी हो, तो कौन सी सीरीज में आप पोस्टिंग करना चाहेंगे वो आपको स्पेस बार से बता देनी है। बाय डिफॉल्ट इसमें मेन सीरीज होती है, मैं मेन सीरीज में ही एंट्री करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पर मेन सीरीज ले लूंगा। वाउचर डेट जैसे अपन 31 जुलाई ले लेते हैं, जुलाई महीने का है। तो अब क्रेडिट तो अपन ने कर दिया कि ये अपने को अभी जब अपन ने सेल्समैन क्रिएट करा था तो अपन ने क्रेडिट तो कर दिया था मिस्टर अंकित को, तो डेबिट होगा। कमीशन अपने लिए खर्चा है तो खर्चा हमेशा डेबिट होता है। तो अपन ने एक लेजर्स बनाई थी कमीशन एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पर अपन इसको डेबिट करेंगे। उसके बाद बाय डिफॉल्ट बीजी के अंदर देखिए नरेशन बना हुआ आता है कमीशन पेबल फॉर द पीरियड। यहाँ पर जैसे अपन 1 जुलाई ले लेते हैं, तो इस तरीके से आप नरेशन भी चाहें तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो क्रेडिट हो जाएगा मिस्टर अंकित, लाइबिलिटीज हो जाएगी क्रेडिट, और अपने लिए कमीशन एक्सपेंसेस है तो वो हो जाएगा डेबिट। तो कमीशन पेबल अकाउंट फॉर सेल कमीशन एक्सपेंस अपन ने यहाँ पर ले लिया और F4 से ये जनरेट होगा। इसको अपन जैसे ही ओके करेंगे तो एक बार ये यस पूछेगा, अपन को यस कर देना है और सिंपली ये पोस्टिंग हो गई। अब अगर अपन अंकित जी का लेजर्स ओपन करें कंट्रोल के साथ L प्रेस करके, अंकित सेल्समैन ले लेते हैं 1 जुलाई से 31 जुलाई ले लेते हैं, तो आप देखेंगे ये एंट्री यहाँ पर पोस्ट हो गई। इसको अपन एंटर करके देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कमीशन हो गया है डेबिट और अंकित सेल्समैन हो गए क्रेडिट। अब जैसे ही अपन इनको 150 रुपये पेड करेंगे तो वो 150 रुपये जो है अंकित सेल्समैन तो हो जाएंगे डेबिट और बैंक या कैश हो जाएगा क्रेडिट, वो भी अपन कर देते हैं। जैसे मैं सपोज करो ये एंट्री 31 जुलाई को ही पास कर देता हूँ, पेमेंट वाउचर्स में जाता हूँ और अंकित सेल्समैन जो लाइबिलिटीज है 150 रुपये, एक बार ये बैलेंस शीट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, फिर अपन एंट्री पास कर लेंगे। डिस्प्ले फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट, यहाँ पर देखिए करंट लाइबिलिटीज में अंकित सेल्समैन 150 रुपये देने, करंट लाइबिलिटीज ऊपर आ रहा है। अब इनको अपने को पेड करना है तो अपन सिंपली ट्रांजेक्शन पर जाएंगे, पेमेंट पर जाएंगे, ऐड कर लेंगे, जैसे 31 जुलाई ले लेते हैं और अब डेबिट कर देंगे अपन अंकित सेल्समैन को। यहाँ पर देखिए 150 रुपये आ रहे हैं, 150 रुपये अपन ले लेते हैं
और कैश या बैंक अपन जो भी है वो अपन यहाँ पर ले लेंगे। जैसे मैं बैंक ले लेता हूँ 150 रुपये। इस तरीके से ये एंट्री पास हो गई। अब अपन इनकी लेजर्स देखते हैं अंकित सेल्समैन की। तो देखिए 150 रुपये कमीशन देना था, वो पेमेंट हो गया 150 रुपये का, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और अपने लिए खर्चा है तो डिस्प्ले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर आप एक्सपेंसेस में देखेंगे तो कमीशन एक्सपेंसेस आ गया 150 रुपये। तो इस तरीके से ये एंट्री पास होगी। सेल्समैन की जो भी कमीशन बना उसकी एंट्री इस तरीके से अपन पास करेंगे। अब जो एक और सेल्समैन है उनकी भी अपन रिपोर्टिंग वगैरह चेक करते हैं और उनकी भी एंट्री को अपन पास करते हैं। डिस्प्ले पर जाएंगे, कमीशन कैलकुलेशन पर ही जाएंगे, सेल्स परचेस पर जाएंगे, वन सेल्समैन सेलेक्ट करेंगे। अब की सेल्समैन सेलेक्ट करेंगे राकेश सेल्समैन 1 जुलाई से 31 जुलाई। तो यहाँ पर देखिए मिस्टर एम जो एक सेल्स पार्टी है जिनको टोटल बिल हुआ है 4956 का, जो राकेश सेल्समैन के द्वारा हुआ है, और इसकी टैक्सेबल वैल्यू है 4200 रुपए। अब इनका जो कमीशन सेट था वो था 10%, यहाँ पर देखिए आ भी रहा है। तो कमीशन जो होता है वो टैक्सेबल वैल्यू पर मिलता है। तो 4200 रुपए इसकी टैक्सेबल वैल्यू है। मैं आपको दिखा देता हूँ एंटर करके। 70 पीस मिस्टर एम सेल्स पार्टी को सेल हुए हैं। जो इसमें सेल्समैन थे वो थे अपने राकेश जी सेल्समैन के द्वारा इनको सेल हुआ है। टैक्सेबल वैल्यू है 4200 रुपए, फिर एंड में जीएसटी लगा। तो इनका जो कमीशन रेट था वो था 10%। तो 4200 का 10% इनका जो कमीशन बना है वो बना है 420 रुपए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब इसकी भी अपने को पोस्टिंग करनी है तो इनके अकाउंट में, तो अपन कर देंगे पोस्ट कमीशन वाउचर। इसका शॉर्टकट की है F4। मैं सिंपली यहाँ पर F4 प्रेस करूंगा। यहाँ पर जनरल की अपने को वाउचर सीरीज बता देनी है। हो सकता है आपकी एक से ज्यादा वाउचर सीरीज हो, तो अगर आप उस सीरीज में इसकी एंट्री करना चाह रहे हैं तो वो सीरीज आप सेलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट इसमें मेन सीरीज बनी हुई होती है, और अभी यहाँ पर मेन सीरीज ही है और मैं मेन सीरीज में ही इसको रखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर मेन सीरीज सेलेक्ट कर लूंगा। और भी सीरीज है तो आप स्पेस बार से सीरीज को देखकर ड्रॉप डाउन में आ जाएगी। अगर और भी सीरीज बनी हुई है आप स्पेस बार दबाएंगे, ड्रॉप डाउन में आ जाएगी। फिर जिस भी सीरीज में आपको रखना है आप उस सीरीज में रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें मेन बनी हुई है, अपन मेन सीरीज ही ले लेते हैं। वाउचर डेट ले लेते हैं 31 जुलाई। अब यहाँ पर देखिए कमीशन पेबल अकाउंट फॉर सेल। देखिए राकेश जी सेल्समैन है तो ये अपने लिए लाइबिलिटीज है, तो वो तो हो जाएगी क्रेडिट, और कमीशन अपने को पेड करना है तो वो अपने लिए हो जाएगा कमीशन हो जाएगा अपने लिए खर्चा, तो वो होगा डेबिट। तो इस तरीके से कमीशन पेबल अकाउंट फॉर सेल में अपन ने एक लेजर्स बनाई थी कमीशन एक्सपेंसेस की, जो अपने लिए खर्चा है, तो ये ले लेंगे अपन डेबिट, और क्रेडिट हो जाएगा। जब अपन ने राकेश सेल्समैन क्रिएट किया था तो अपन ने राकेश सेल्समैन करके लाइबिलिटीज का एक अकाउंट बनाया था राकेश सेल्समैन, और उसको रखा था करंट लाइबिलिटीज में, तो वो हो जाएगा क्रेडिट, और कमीशन एक्सपेंसेस हो जाएगा डेबिट। ये हो गया। इसमें नरेशन नीचे आ रहा है, अपन को अगर नरेशन चेंज करना है तो अपन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट बीजी के अंदर ये बना हुआ आ रहा है। इसको अपन जैसे ही ओके करेंगे, सेव करेंगे, तो आप देखिए जनरल वाउचर फॉर कमीशन हैव बीन पोस्ट सक्सेसफुली। अब यहाँ पर जैसे मैं कंट्रोल L प्रेस करके लेजर्स ओपन करता हूँ राकेश सेल्समैन की 1 जुलाई से 31 जुलाई, तो आप देखेंगे जो भी अपन ने एंट्री पोस्ट करी वो यहाँ पर आ चुकी है। F4 से जो भी अपन ने एंट्री पोस्ट करी, इस एंट्री को अपन एंटर करके ओपन करते हैं, तो देखिए राकेश सेल्समैन कमीशन वो हो रहा है क्रेडिट 420 रुपए से, और कमीशन एक्सपेंसेस हो रहा है डेबिट 420 रुपए से। तो राकेश सेल्समैन कमीशन जो लेजर से ये आ रही करंट लाइबिलिटीज में 420 रुपए, और कमीशन अपने लिए खर्चा है, तो ये कमीशन एक्सपेंसेस जो है ये अंडर आ रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, और खर्चा हमेशा डेबिट होता है, तो कमीशन एक्सपेंसेस हो गया डेबिट 420 रुपए से। और मैं एक बार आपको डिस्प्ले फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट में भी आपको दिखा देता हूँ करंट लाइबिलिटीज। यहाँ पर आप देखेंगे कि राकेश सेल्समैन जो है इनको अपने को करंट लाइबिलिटीज है, कमीशन पेड करना है 420 रुपए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब इनकी एंट्री को अपने को पोस्ट करके इनका जो कमीशन है वो अपन इनको पेड कर देते हैं। पेमेंट पर जाते हैं और 31 जुलाई को ही अपन पेड कर देते हैं। तो यहाँ पर राकेश सेल्समैन जो लाइबिलिटीज है उस अकाउंट को अपन करंट लाइबिलिटीज वाला जो ये अकाउंट है राकेश सेल्समैन कमीशन जो अपने को उनको पेड करना है, इसको अपन डेबिट करेंगे।
कितने रुपए इनको कमीशन देना, देखिए यहाँ पर आ भी रहा है 420 रुपए, तो मैं 420 रुपए लिख दूंगा और बैंक या कैश जो भी है उसको आप क्रेडिट में डाल देंगे उस अकाउंट को। तो अभी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अपना SBI करंट अकाउंट। यहाँ पर आप नरेशन भी दे सकते हैं, पेड कमीशन, इस तरीके से राकेश जी सेल्स मैन, इसको अपन F2 से सेव करते हैं और अब अपन अगेन कंट्रोल L प्रेस करते हैं। राकेश सेल्समैन कमीशन की लीजर्स को अपन ओपन करेंगे तो देखिए इनको कमीशन देना था 420 रुपए, ये अपन ने यहाँ पर पेमेंट कर दिया 420 रुपए। अब इनका जो अकाउंट है वो नील हो गया, जीरो। और अपन डिस्प्ले पर जाकर अगर अब अपन ने जो कमीशन इनको पेड किया वो अपन कमीशन एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में अपन ने रखा उसको भी अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन चेक कर लेते हैं उस लेजर्स को भी। तो इसके लिए अपन सिंपली डिस्प्ले पर जाएंगे, फाइनल रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हॉरिजेंटल स्टैंडर्ड ले लेंगे 1/4 से 31 जुलाई और शो सेकंड लेवल ग्रुप डिटेल को भी अपन यस कर देंगे। और मैं यहाँ पर देखूंगा तो देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक लेजर्स आ रही है कमीशन एक्सपेंसेस की, और टोटल जो कमीशन अपन ने पेड करा है वो करा है 570 रुपए। टोटल ये कमीशन पर अपना खर्चा हुआ है 570 रुपए। इसको अपन और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए एक अंकित जी सेल्समैन को पेड किया कमीशन 150 रुपए और एक राकेश जी को दिया कमीशन 420 रुपए, तो टोटल हो गए 570 रुपए। तो अपने जो कमीशन का खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है 570 रुपए, और ये आ रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेजर के अंडर। तो इस तरीके से अपन एंट्री को पास करेंगे। इस तरीके से यदि अपना कोई बिजनेस है और अपन ने कोई सेल्समैन हायर कर रखे हैं और उन सेल्समैन के जरिए किसी पार्टी को गुड्स सेल होता है तो उनका अपन कमीशन किस प्रकार से देंगे, उनकी रिपोर्ट कैसे देखेंगे, उनकी एंट्री कैसे पास करेंगे, ये आज अपन ने सब सीखा। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा बिजी का वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरा बिजी का वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन बिजी के एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।